कुछ लोगों ने पूछा है कि कैसे हम भगवान से खुद को कनेक्ट करें, उनकी भक्ति करें, कैसे प्रार्थना करें। क्या भगवान की भक्ति करने के लिए घर छोड़ना ज़रूरी है या फिर सारा दिन बैठ के भजन ध्यान करना ज़रूरी है। चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि भक्त किसे कहते हैं, भक्त कौन है। उन्होंने कहा 3 प्रकार के भक्त होते हैं। जिसने जिंदगी में एक बार भी भगवान को पुकारा है वो भी भक्त है, जो रोज पुकारते हैं वो भी भगवान के भक्त हैं, पर जो सारा दिन भगवान की यादों में डूबे रहते हैं वो भक्त सबसे श्रेष्ठ हैं। आप भले सारा दिन जप न करें, सारा दिन ध्यान न करें, 5 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 1 घंटा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। जब रात को आप सोने लगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए दिल से परमात्मा को याद करें, प्रार्थना करें कि धन्यवाद है तेरा परमात्मा कि जो कुछ भी तूने जिंदगी में दिया है उन सब के लिए धन्यवाद है तेरा। और जब सुबह उठें, सिर्फ 5 मिनट के लिए भगवान को दिल से धन्यवाद दें कि तूने फिर से एक नया दिन दिया मेरी जिंदगी में, फिर से मौका दिया कि मैं कुछ कर सकूं अपने जीवन में। कितनी गलतियां होती हैं हमसे जीवन में, मैं रोज गुनाह करता हूं, वो रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ और वो रहमत से मशहूर है। हृदय से 5 मिनट की प्रार्थना भी आपके भीतर एक नई शक्ति भर देगी, आपके भीतर जीतने की एक नई ताकत आ जाएगी, दुखों से लड़ने की आपको नई ऊर्जा मिलेगी। एक बार भगवान से नारद ने पूछा कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। उसे लगा मैं सारा दिन नारायण नारायण करता हूँ तो मुझसे बड़ा भक्त कौन होगा। भगवान उससे बोले कि एक किसान है, धरती पे रहता है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद को सुन के आश्चर्य हुआ कि मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। उसने सोचा जाके देखता हूं। जब उसने उस किसान की दिनचर्या देखी, सुबह को 1 माला भगवान के नाम की जप के अपने खेतों में काम करने चला जाता था। खेतों से लौटकर रात को अपने घर आकर सोते समय भगवान के नाम की फिर 1 माला जपता था। और सारा दिन कोई जप तप नहीं करता था, ईमानदारी से अपना जीवन जीता था, अपने माता पिता की सेवा करता था, अपनी पत्नी अपने बच्चों का लालन पालन करता था, किसी का दिल नहीं दुखाता था। तो नारद को आश्चर्य हुआ कि ये किससे सबसे बड़ा भक्त हो सकता है। वो फिर भगवान के पास आया और भगवान से आके उसने सारी बात कही कि वो तो सिर्फ 1 माला जपता है और सारा दिन खेती करता है, वो आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। भगवान बोले चाहे वो 1 माला करता है, पर उस 1 माला में वो एक क्षण के लिए भी दुनिया का विचार नहीं करता, दुनिया की बातें नहीं सोचता और अपने कर्तव्य में पूरा है। यदि हम भी सिर्फ 5 मिनट के लिए भगवान को हृदय से पुकारे, हृदय से पुकार करें, तो उस 5 मिनट की प्रार्थना का असर सारा दिन हमारे जीवन पे रहेगा। पर याद रखना, उन 5 मिनट में 1 सेकंड के लिए भी दुनिया की बातों का ख्याल न करें, दुनिया की तरफ ध्यान न जाए। वो पूरे 5 मिनट परमात्मा को ईमानदारी से समर्पित करें। आपका जो अभी जीवन है उसको आप नोटिस करिए, ध्यान दीजिए और थोड़े दिन सिर्फ ये 5 मिनट भगवान को अपनी जिंदगी के दीजिए। फिर आप खुद इस बात को अनुभव कर पाएंगे, जान पाएंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आए हैं। जो शक्ति, जो ऊर्जा आपको मिलेगी उसे आप खुद अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रार्थना करने के लिए कोई धार्मिक होना जरूरी है। प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र अगर परमात्मा को 5 मिनट के लिए भी धन्यवाद देना, अरे हमारी तो इतनी ताकत भी नहीं कि खुद से सांस भी ले सके, वो सब परमात्मा ने ऐसी सुविधा कर दी। हमारी ताकत नहीं कि धरती में से हम अपने खाने के लिए अन्न पैदा कर सकें। हम सिर्फ बीज बोते हैं, पर उसमें फल और फूल वो कुदरत, वो परमात्मा की शक्ति से प्रकट होते हैं।